हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कैंपस। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक गिवन क्वांटिटी होता है और सेकेंड पार्ट में एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसे मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज किया जा सके। जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम जी मान लेते हैं और जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है मान लेते हैं अपने सहूलियत के लिए वो क्वांटिटी एम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि संभव हो तो पिक्चर ड्रॉ करें और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको कुछ वेरिएबल से लेबलिंग कर ले। ओके, जैसे रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करे, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करे, अननोन क्वांटिटीज को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है दैट इज क्वांटिटी जी को कांस्टेंट मान लेना है। ओके, नाउ यह देख ले कि जिस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो ओनली वन वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहा हो। यदि ऐसा नहीं है तो गिवन कंडीशन का यूज करके, दैट इज क्वांटिटी जी का यूज करके क्वांटिटी एम को ओनली वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। जब क्वांटिटी एम वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है तो इसको डिफरेंशिएट करे और जो डेरिवेटिव है उसको जीरो से इक्वेट करे। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट देगा। नाउ ये क्रिटिकल पॉइंट ही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा। बस आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर कंफर्म कर लेना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर क्वांटिटी एम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स। आपको दो नंबर निकालने हैं हुज सम इज 24। हमने कहा था क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा। पहला पार्ट कुछ गिवन रहेगा जिसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहां पे क्या गिवन है? दो पॉजिटिव नंबर का सम 24 है। ये गिवन है कि दो नंबर का सम 24 है। ओके, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा? जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। और जिनका प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम हो। बात समझ में आया? यह क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। एक क्वांटिटी जो सम है वो गिवन है कि 24 है कांस्टेंट, और एक जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। Then, according to question, x plus y equals to 24. आपको दो नंबर निकालने, दोनों का सम 24 है। ओके, तो ये x और y 24 से छोटे होंगे और पॉजिटिव होंगे। ओके, समझ में आ गया? तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे? जो फर्स्ट पार्ट अगर x है तो सेकेंड पार्ट y क्या हो जाएगा? 24 माइनस x। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो आने वाला है जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो नंबर्स आप क्या लिए हैं? एक्स और वाई लिए हैं, तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे? एक्स इंटू वाई। ओके, अब यहां पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जिसको भी मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना हो डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट करना है। यहीं से आपको स्टार्ट करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
जिसको भी मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना हो, मैथ वहीं पर से बोलता है कि उसी चीज को, उसी क्वांटिटी को आपको डिफरेंशिएट करना है। गॉट इट? लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले या इंश्योर कर लीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी P है वो एक ही वेरिएबल में डिपेंड करे। तो यहां पर तो P जो है X और Y पर डिपेंड कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हम क्लास 12th लेवल में डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमने डिफरेंशिएशन सीखा है बस। तो क्या करने बतलाया है कि जो यूजिंग गिवन कंडीशन, आपको दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, यानी y का वैल्यू 24 माइनस x सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो p है वो केवल एक वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। अब डिफरेंशिएट कीजिए, p का डिफरेंशिएशन dp बाई dx 24 माइनस 2x। ओके, 24x का 24 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहां तक ही आपका प्रॉब्लम था, उसके बाद पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वैसे ही मैथ बनेगा, है ना। dp बाई dx इक्वल्स टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 12। ये आपका आंसर मिल गया। अब सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन बचा हुआ है। इस चीज को आप यहां भी कर सकते थे डियर फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं था। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग, d2p बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। गॉट इट? जस्टिफिकेशन एट x इक्वल्स टू 12 d square p by dx square minus 2 which is negative. What does it mean? It means that p means product is maximum because second derivative जो है negative आया है, तो product is maximum when x equals to 12। कब maximum हुआ? at x equals to 12। यानी जब आप एक नंबर x 12 लीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जितने भी पॉजिटिव नंबर जिनका सम 24 है, एक नंबर 12 लीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। तो जब एक 12 है डियर फ्रेंड्स, तो y सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12, दिस मीन 12। ओके, यानी आपका 24 के दो पार्ट्स कौन कौन होंगे? 12 एंड 12। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। आपको दो पॉजिटिव नंबर x और y चूज करने हैं सच दैट, ऐसा कि दोनों का सम x प्लस y इक्वल्स टू 60 हो एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। यहां भी है एक्स वाई क्यूब, अभी एक्स वाई नहीं है, अभी एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है, बस समझना है और उसका जवाब देना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों जीरो से बड़े होंगे। जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों जीरो से बड़े होंगे और दोनों का सम 60 है यानी 60 से छोटे होंगे, तब तो दोनों को जोड़ने पर 60 आएगा। ओके, समझ में आ गया? लेट p, ये आपका दिया हुआ है कि दो नंबर का सम 60 है। आपको क्या यहां पे बोल रहा है? एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। दूसरा चीज आपको क्या खोजना है कि किसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। तो आपको एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है, तो उसको हम लोग p मान लेंगे। ओके, अब जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो डियर फ्रेंड्स, उसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दिखाना प्रोडक्ट मैक्सिमम है x के इस वैल्यू के लिए, y के इस वैल्यू के लिए। ओके, तो प्रोडक्ट को ही मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो इसी को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले क्या इंश्योर कर लेना है कि ये एक ही वेरिएबल में हो। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है वो एक वेरिएबल में तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? यूजिंग गिवन कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 60 इज गिवन कंडीशन। ओके, आपको
व्हेन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। अब यहां आप y का भी वैल्यू बैठा देते, बट y का वैल्यू हो जाता है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको सोचिए एक्सपेंड करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, है ना। तो सहूलियत देखिए किस में आसानी हो रहा है, उसी के हिसाब से आप तोड़िए। ओके, तो हमको लगा कि x के जगह 60 माइनस वाई रख देना बेहतर है, एक्सपेंड का झंझट हम लोग को नहीं रहेगा। अब यहां पर y क्यूब को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, 60y क्यूब y टू द पावर 4। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, 63 जा 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अगेन डिफरेंशिएटिंग, जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा जस्टिफिकेशन के लिए, तो हम पहले ही डिफरेंशिएट वाला लफड़ा हटा ले रहे हैं। 182 जा 360y माइनस 43 जा 12y स्क्वायर। नाउ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dp बाई dy इक्वल्स टू 0 मीन्स 4y स्क्वायर दोनों में कॉमन है। यहां पर देख लीजिए 4y स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45 माइनस y। ओके, इससे आपको क्या हो जाएगा, इधर y स्क्वायर बराबर 0 यानी y बराबर 0 और 45 माइनस y बराबर 0 यानी y इक्वल्स टू 45, दो वैल्यू। अब यहां पर देखिए y 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, y 0 नहीं हो सकता, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो y इक्वल्स टू 45, एट y इक्वल्स टू 45 d स्क्वायर p। जस्टिफिकेशन, आपका आंसर मिल गया, y जो है आपका 45 होगा, आपको आंसर मिल गया, आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए था वो मिल गया कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आपका 45 हो गया। ओके, दो पॉजिटिव नंबर था जिसका सम 60 था, तो एक 45 मिल गया, दूसरा आराम से मिल जाएगा। यहां पे देख लीजिए, यहां पर x प्लस 45 इक्वल्स टू 60 यानी x इक्वल्स टू 15, है ना, यह आपको आंसर मिल गया। तो फिर क्या यहां पे कह रहा P मैक्सिमम होना चाहिए, P मैक्सिमम है, उसके लिए जस्टिफिकेशन जरूरी है कि आपको 0 पर नहीं 45 पर दिखा देना है। y इक्वल्स टू 45 हमने वैल्यू रखा, सॉल्व किया, माइनस 8100 विच इज नेगेटिव। दिस मीन P इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल्स टू 45, हेंस नंबर्स आर 45 एंड 15। यहां पर हमने दिखाया कि 45 एक ऐसा नंबर है जहां पर P मैक्सिमम है। ओके, कोई प्रॉब्लम? और आपको एक नंबर मिल गया तो ऊपर के रिलेशन से दूसरा नंबर भी आराम से मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, टिन का एक स्क्वायर पीस है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है, सब साइड 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड, उसको आपको बनाना है, इनटू अ बॉक्स, एक बॉक्स में बदलना है, विदाउट टॉप, उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो खुला रहना चाहिए। बाय कटिंग अ स्क्वायर, आपको स्क्वायर काटना है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस काटना है। ओके, देख लीजिए ये स्क्वायर शीट है। ओके, इसका हर साइड 18 सेंटीमीटर है, गॉट इट। अब इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर शीट काटना है, ये जो दिख रहा है शेडेड पोर्शन, ये स्क्वायर शीट काटना है, गॉट इट, है ना। और इसमें जो बच रहा पोर्शन ये दिख रहा है, ये पोर्शन, ये देखिए ये पोर्शन है, इसको फोल्ड करना है और एक बॉक्स बनाना है। फोल्ड करके मतलब इसको फोल्ड करके ऊपर उठाना, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर, है ना। तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स बन जाएगा। ओके, अच्छा से देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो, है ना। तो आपका ये जो डॉटेड लाइन है वो ये हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन ये हो जाएगा, और ये जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये या ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अगर इस स्क्वायर का साइड आप x मान लीजिए तो ये x हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये और ये, समझिए।
अब ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन पकड़ेंगे और आराम से बना लेंगे। ये पूरा 18 है, 18 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा आप बतलाइए, ये या ये कितना होगा? टोटल 18 में से इधर का x हट गया, इधर का x हट गया, तो 18 में से हटा x और x हटा, कितना बचा? 18 माइनस 2x। ओके, वैसे ये पूरा है, ये पूरा 18 है, इधर x हट गया, इधर x हट गया, ये x हट गया, ये x हट गया, कितना बचा? 18 माइनस 2x, बिकॉज दोनों साइड से x x हटा। ओके, तो जो बॉक्स बनेगा उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना होगा? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और हाइट कितना होगा? तो यही ना डियर फ्रेंड्स, मुड़ेगा तो यही ना हाइट बन जाएगा। ओके, ये जो पोर्शन है ये, तो हाइट कितना हो जाएगा? x। तो उस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा? ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x और x। ओके, इस तरह का ओपन बॉक्स। आप मिठाई का डब्बा को जब चारों कॉर्नर फाड़िएगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि कैसे कॉर्नर से स्क्वायर को काट के अलग किया गया और ये डब्बा कैसे बना है। ओके, तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि टीन का स्क्वायर पीस है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है, उसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर को काट करके हटाया गया है। ओके, ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। बॉक्स, इस पोर्शन को उठा दिया गया है। What should be the side of the square? अब यहां पे पूछ रहा है कि स्क्वायर जो आप कटिंग करके हटाए उसका क्या लेंथ होना चाहिए, ताकि वॉल्यूम, बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। डियर फ्रेंड्स, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है बॉक्स का, ध्यान दिए। अब देखिए, तो वही चीज जो पूछ रहा था हम बता दिए कि लेट x द साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। स्क्वायर का साइड जो हम लोग हर कॉर्नर से काट के अलग करने वाले हैं उसका लेंथ x है। देन डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, x। यहां भी आपको लिख देना है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, x। ओके, अब ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर टाइम्स x। गॉट इट? सुधार लीजिए डियर फ्रेंड्स, है ना। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़े, x को मल्टीप्लाई किए। ओके, आपको वॉल्यूम से ही मैथ को शुरुआत करना है, तो बॉक्स का वॉल्यूम यही होगा, कोई भी वॉल्यूम, है ना, जितना भी आप x काटिए उस हिसाब से आपको वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो x के किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिएगा डियर फ्रेंड्स dv बाई dx, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, 4 3 जा 12x स्क्वायर, 72 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 144x, 324। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लिख लीजिएगा यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई dx इक्वल्स टू 0 मीन्स दिस इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू 3 और 9 मिलेगा। ओके, आप चाहे तो 3 और 9 पर बारी बारी से चेक कर ले, दोनों में से जिस वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, v मैक्सिमम होगा, वही x का वैल्यू रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ओके, लेकिन हम यहां पर बता रहे कि ये 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि स्क्वायर, ये स्क्वायर टोटल 18 मीटर का है, ये स्क्वायर पूरा 18 सेंटीमीटर का है, उसमें अगर ये 9 सेंटीमीटर का यहां से यहां हो जाए, यहां से यहां 9, यहां से यहां, तो ये पूरा पोर्शन तो कट के फेंका जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या? समझ में आया? इसलिए हम 9 नहीं ले सकते हैं। गॉट इट? तो इसलिए x बराबर 3। अब जस्टिफिकेशन यहां पे आप लोग को कर लेना है, यहां पर d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3 देख लीजिएगा, 22 माइनस 144 नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, यानी
एट x बराबर 3 v इज मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब x बराबर 3 होगा। और 9 रख के देखिएगा आप, तो पॉजिटिव आएगा, मिनिमम होगा। गॉट इट? तो x इक्वल्स टू 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इसलिए स्क्वायर का साइड आप 3 सेंटीमीटर हर तरफ से काटिएगा, तो आपको ये जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से हम रिपीट करें डियर फ्रेंड्स, इस जगह पे मिस्टेक हो गया हमसे, 18 सुधार लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, जितने भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपको अगर पॉसिबल हो तो आप पिक्चर बना ले, है ना। क्लोज्ड मतलब ये भी बंद, ये भी बंद। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन। आ रहा बात समझ में? तो यहां पर आपको लेबलिंग कर लेना है, आपको लिख लेना है लेट आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कैन और एच इक्वल्स टू हाइट ऑफ कैन, यहां तक लिख लेना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में आपको खोजना है गिवन और एक वो क्वांटिटी जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है। तो देखिएगा ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा इन सभी में सुधार लीजिएगा, है ना। आपको सबसे पहला फिगर ड्रॉ करना है, इसमें लेबल कर लेना है कि आर क्या है, एच क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, आर सेंटीमीटर, एच सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत? क्यों? इसका यूज हम क्या किस चीज में करते हैं, उस क्वांटिटी को जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने में इस रिलेशन का यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, मतलब एच और आर आपको निकालना है, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, है ना, ताकि सरफेस एरिया कम से कम लगे, कम से कम हो। जो आप इसको बनाने के लिए आप टिन यूज कर रहे हैं वो टिन कम से कम लगे। ओके, अब वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाए, तो आप कैसा इसका बेस का रेडियस लीजिएगा, कैसा हाइट लीजिएगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो यहां तक तो आपका समझ में आ गया। क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर है डियर फ्रेंड्स, क्लोज सिलेंडर है, तो इसका टोटल सरफेस कितना होगा, क्योंकि आपको टिन यहां भी यूज करना है, यहां भी यूज करना है, और इस कर्व सरफेस को भी बनाने में टिन यूज करना है, तो टिन हर जगह यूज होगा, है ना। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैन 2 पाई आर एच प्लस ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसी को सरफेस एरिया को आपको कम से कम रखना, मिनिमाइज करना है, तो इसी को डिफरेंशिएट करना है। बट डिफरेंशिएट करने से पहले यह इंश्योर हो लीजिए कि क्या ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये एच पर भी डिपेंड कर रहा है और आर पर भी। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए ये रिलेशन यूज कीजिए, इक्वेशन 1। ओके, h इक्वल्स टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, तो h की जगह 100 बाई पाई आर स्क्वायर बैठा दिए। अब इसको सॉल्व किए तो s आपको ये मिल गया। ओके, नाउ एज यूजुअल डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू r। ओके, 200 1 बाई आर का माइनस यहां पे छूट गया है। ओके, 4 पाई r, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ठीक है, 400 बाई आर क्यूब 4 पाई, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन हुआ -1 बाई आर स्क्वायर, फिर से 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 बाई आर क्यूब। ओके, तो यहां पर माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस 2 1 2 आर क्यूब हो गया। बात समझ में आया? डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, यहां पे इतना जान जाइए कि ये माइनस होगा यहां पे।
ओके, नाउ पुटिंग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी आर इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब माइनस 200 बाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आर क्यूब 4 5 जा 50 बाई पाई, यानी आर क्यूब बराबर 50 बाई पाई। अब आर क्यूब इक्वल टू 50 बाई पाई यहां पर आप जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 400 बाई 50 बाई पाई प्लस 4 पाई 5 8 पाई प्लस 4 पाई इक्वल्स टू 12 पाई। ये सिर्फ हिंट्स है डियर फ्रेंड्स, आप लोग को अपने से बनाना है ना। तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव आया, तो यहां पर आपको इसका हो गया, इसको भी आपको दिखाना है कि इस पॉजिटिव यहां पर लिखा हुआ, इससे आपको नहीं लेना है, ये हिंट्स है। सो द सरफेस एरिया विल बी मिनिमम एट आर क्यूब इक्वल्स टू 50 बाई पाई। तो r इक्वल टू 50 बाई पाई का होल 1/3, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, h निकालना, डायमेंशन पूछ रहा है, तो h इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, 100 बाई r का वैल्यू आपका कितना है 50 बाई पाई का पावर 1/3, लेकिन यहां पर r स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से यहां 2/3 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये जो पाई का पावर 2/3 है वो ऊपर चला जाएगा, 50 का पावर 2/3, एंड फाइनली पाई से 2π/3 कटा तो पाई का पावर 1 माइनस 2/3 पाई टू द पावर 3 माइनस 2/3 यानी पाई टू द पावर 1/3 है ना। ये पाई टू द पावर 1/3 और 50 का पावर 2/3 और 100 को सॉल्व किया तो 50 का पावर 1/3 हो गया है ना। क्यों, 100 को हम लोग 2 टाइम्स 50 लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 50 और नीचे क्या है 50 का पावर 2/3, 50 का पावर 1 माइनस 2/3 यानी 50 का पावर 1/3 टाइम्स 2। ओके, तो ये आपका h, और 10 करके कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा कि हाइट ऑफ कैन इज इतना सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कैन विल बी इतना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर जिसका लेंथ 28 मीटर है, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, उसको 2 पीस में काटना है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से स्क्वायर बनाना है, एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और दूसरे से सर्कल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, है ना। दोनों पीस जो वायर 28 मीटर, यही गिवन कंडीशन है कि वायर का लेंथ 28 है, उसको 2 पीस में काटे हैं, एक से स्क्वायर बनाया गया और एक से सर्कल बनाया गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दोनों पीस का लेंथ मतलब x और y क्या होगा, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, ताकि एरिया और स्क्वायर का जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम हो जाए। ओके, तो मान लिया कि लेंथ ऑफ 2 पीसेस बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इक्वल्स टू नॉट सेंटीमीटर मीटर। ओके, लेट द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मीटर प्लस y मीटर, 2 पीस में काटा गया है 28 मीटर, मीटर मीटर सबसे कॉमनली निकल के कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू 28। अब हुआ क्या, ये वायर था, ओके, ये 2 पीस में काटा गया, एक ये और एक ये x ये y, टोटल कितना था 28 मीटर का। एक से डियर फ्रेंड आप लोग को स्क्वायर बनाया गया, इससे आपको स्क्वायर बनाया गया, तो यही स्क्वायर होगा।
तो आई थिंक ये x ही ये पेरीमीटर के रूप में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना। और इससे सर्कल बनाया गया, देखा, एक से स्क्वायर बनाया और एक से सर्कल। तो ये डियर फ्रेंड, ये जो वायर का लेंथ है वो एरिया तो कवर करेगा नहीं, ये तो बाउंड्री ना बनेगा, बाउंड्री यानी पेरीमीटर, ये भी बाउंड्री बनेगा यानी सरकमफ्रेंस। ओके, तो एक से सर्कल बन गया, तो इस सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया y, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया x। इसको पेरीमीटर बोलिए, सरकमफ्रेंस बोलिए, बात सेम है। ओके, लेकिन अगर इसका पेरीमीटर x है, इसका साइड आप अगर a मानते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a। इसका रेडियस अगर r मानते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। बात समझ में आ रहा है। ये वायर बाउंड्री बनाया डियर फ्रेंड्स, तो जो सर्कल बना उसका अपना रेडियस होगा। ये वायर स्क्वायर बनाया डियर फ्रेंड्स, तो इसका अपना कुछ साइड होगा। x साइड नहीं है, x बाउंड्री है। ओके, बात समझ में आया। तो वही चीज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 टाइम्स साइड इक्वल्स टू x, यानी साइड ऑफ स्क्वायर x बाई 4 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर a1, चूंकि एरिया को क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम, मतलब आपका एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल मिनिमम करना है। गॉट इट। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। सेम वैसे ही पेरीमीटर ऑफ सर्कल y होगा 2 पाई r इक्वल्स टू y, r इक्वल्स टू y बाई 2 पाई। ओके, एरिया A2 इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, पाई r के जगह y बाई 2 पाई का होल स्क्वायर कर दिए, सॉल्व कर दिए। ओके, यहां से पाई और एक पाई कट गया, क्या बचा y स्क्वायर बाई 4 पाई। कंबाइंड एरिया A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, दोनों के वैल्यू को रखे। अब एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो एरिया को मिनिमाइज करना है, यानी इसी को डिफरेंशिएट करना है। जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना हो डियर फ्रेंड्स, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि ये एक ही वेरिएबल में हो, बट यहां तो एक वेरिएबल है नहीं। तो चलिए y को हम लोग यहां से जो गिवन कंडीशन है ये दिखा, रिप्लेस कर देंगे 28 माइनस एक्स। ओके, y इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट किए एक बार, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको ये सब लिखना है डियर फ्रेंड्स, बार बार कह रहे हैं, है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA बाई dx इक्वल्स टू 0, यानी इसको सॉल्व किए तो आपको x बराबर इतना मिल गया। गॉट इट। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको x निकालना है, आप इसको जैसे भी सॉल्व कीजिए आपको इतना ही आएगा, है ना। अब यहां पर आपका है, यहां पर x नाम का कोई बंदा है ही नहीं, तो आसान है। एट x इक्वल टू 112 बाई 4 प्लस पाई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई 16 प्लस 2 बाई 4 पाई विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। आप अपने तरीके से मैथ को बनाइए, मेरा काम है सिर्फ हिंट्स देना, समझाना। ओके, तो आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिला, यानी A इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम एट x बराबर 112 अपॉन 4 प्लस पाई। ओके, नाउ y आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28, y इक्वल टू 28 माइनस एक्स, इस पर मिनिमम है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे, आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा। हेंस लेंथ ऑफ पीसेस आर इतना मीटर एंड इतना मीटर। ओके,